आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा राज निवास में 28 मार्च को हुई दुष्कर्म की घटना के मामले को लेकर पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया है। शपथ पत्र में सीधे तौर पर कहा गया है कि बाबा को आमंत्रण देने वाले समदड़िया ग्रुप के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है। यदि बुलडोजर चलाने की कार्यवाही करनी है तो सबसे पहले समदड़िया बिल्डर के ऊपर होनी चाहिए। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि घटना को इतने दिवस हो गए लेकिन आज तक शासन एवं प्रशासन उस नाम को सामने नहीं ला सका जिसने दुष्कर्मी बाबा के लिए कमरा बुक कराया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बुलडोजर की नीति अपनाई जा रही है। प्रशासन की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत किसी का घर गिराया जा रहा है, संविधान में यह कहां लिखा है। सीधे अपने आप को बचाने के लिए, आम जनता को डराने के लिए तो घर गिराने की कार्यवाही नहीं हो रही है। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी निर्दोष को एनडीपीएस जैसे अपराध में फंसाकर उसके साथ इस तरह की घटना की जा सकती है। पूर्व विधायक ने कहा शराब दुकान को लेकर धरना मारपीट जैसी घटना एवं विधायक ने लोगों के साथ की, इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या कानून केवल आम जनता के लिए है? दे रहे हैं क्या मान? देखिए, आप देख रहे हैं इस समय पूरे देश में, प्रदेश में, अपने जिले में, गांवों तक महंगाई का भय व्याप्त है पूरी तरह से। उसी तारतम्य में आप सबको जानकारी हो कि दिनांक 29 तारीख को एक घटना घटती है जिसकी जानकारी मुझे लगी टेलीफोन से कि राज निवास में एक लड़की के साथ रेप कांड हुआ। आपको जानकारी है कि नहीं? मैं मैहर में था, कैसे कैसे करके आया। मैंने आप सबके माध्यम से उस बात को उठाने का प्रयास किया। इसके बाद टीआई से भी मैंने बात करी। टीआई ने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, ये घटना सच है। फिर दूसरे दिन इस बात को लेकर के हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने, भाई युवक कांग्रेस के नेतृत्व में आंदोलन किया गया, सीएम का घेराव किया गया और ये बात की गई कि सीएम से चल करके ये बात को हम लोग रखें कि राज निवास में इतनी बड़ी घटना घटी, जहां पर प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के विधायक, सांसद और कलेक्टर, एसपी सारे अधिकारी कर्मचारी रुकते हैं और उसमें ऐसी घटना क्यों घटी। लेकिन उसमें पुलिस बल के द्वारा युवक कांग्रेस के साथियों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक कि मेरे घर में पुलिस लगी। मैं भी घर से नहीं निकल पाया, जबकि मुझे कार्ड भी मिला था। मैं जाना चाहता था वहाँ, लेकिन परिस्थितियाँ अलग हुई और उसके कारण जब दबाव बना तो जाकर के आनन फानन में बाबा की गिरफ्तारी हुई और कुछ लोगों पर और कार्रवाई हुई। लेकिन जो जायज़ कार्रवाई थी आज भी कार्रवाई नहीं की गई और उसके बदले डोजर और बुलडोजर का भय दिखा करके पूरी तरह से पूरे जिले में भय का वातावरण व्याप्त है। आम जनता व्याकुल है। जब इस बात को मैंने सुना, चारों तरफ से समझा फिर से, तो लोगों ने मुझसे गुहार लगाई कि भाई इसमें तो दूसरी घटना शुरू हो गई कि जहां एक तरफ बाबा को गिरफ्तार किया गया, सारी बातें हुई, मेन अपराधी छोड़े गए और डोजर बुलडोजर का भय दिखा करके सबको वो किया जा रहा। कोई अपनी बात न कर, तालिबानी शासन। कल हनुमाना में एक घटना इसी तरीके से घटी कि कोरेक्स के अपराधी को बता करके उसके घर में अधिकारी लोग पहुंचे। मुझे फ़ोन आया, मैं फ़ोन किया कि भाई ये क्या है। कलेक्टर रीवा को मैंने फ़ोन किया कि भाई ये क्या है, कैसे। मुझे नहीं मालूम कि वो स्वयं गए। बाद में उन्होंने कहा फेयर कार्रवाई की जाएगी, आप निश्चिंत रहें। कि इस बात से फेयर कार्रवाई, भाई फेयर कार्रवाई अगर करनी थी तो सबसे पहले प्रोटोकॉल ऑफिसर जो वहाँ का होता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इसके बाद फिर समदड़िया ग्रुप जो आमंत्रित किया बाबा को, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जबकि पास्को एक्ट में सीधे सीधे होता है कि जितने लोग शामिल होते हैं किसी भी अपराध में, नाबालिग में, उसमें जब पास्को एक्ट लगता है सारे लोग अपराधी बनते हैं। लेकिन तो गिने चुने लोगों को अपराधी बना दिया गया और डोजर बुलडोजर दिखा करके अपने को बचाने के लिए, अपने अधिकारियों को और सूबेदार लोगों को बचाने के लिए और ये घटनाएं चल रही हैं। तो ये क्या है? तो देखिए, ये काम आप मत करिए, कहीं ना आप निश्चिंत रहिए। या तो मुझे ये लगा कि इस तरीके से तो हर जगह फर्जी कोरेक्स में फंसा करके किसी का घर गिराया जा सकता है। यहाँ शराब माफिया का अलग से आंबर चल रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो तो हमारा ये कहना है, चाहे शराब हो, चाहे कोरेक्स हो, चाहे गांजा हो, सब नशा और सारे नशे बंद होने चाहिए। आप देखिए कि यहीं रीवा में पूरी तरह से 3 दिन से तांडव मचा हुआ है।
और शासन प्रशासन मुख देख रहा, इस पर क्या कार्रवाई? क्यों नहीं शराब की दुकानें फेंकी जा रही हैं जहां ऐसी बात है? और कोरेक्स को के फर्जी अपराध वालों के घर गिराए जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय? ये 2 कानून रीवा में चल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आज मैंने रीवा कमिश्नर को ज्ञापन दिया कि भैया आप जो है इस पर पहल करिए। रीवा में भय व्याप्त है, अपराधियों में नहीं आम लोगों में भय प्राप्त है। हम जानते हैं कि ये बात मैं आज उठाने आया हूं तो कल मेरे ऊपर ये आरोप भी लोग लगाएंगे कि अपराधियों के पक्ष में गए। यहाँ अपराधियों का कोई विषय नहीं, जहाँ अपराधियों के पक्ष का सवाल, कुछ घर गिरे, सब नेताओं के साथ उनके फोटो आए, तो उस पर क्या कार्रवाइयाँ हुई? तो हमारे कहने का मतलब वो अलग विषय है। आज पूरे रीवा में भय व्याप्त है और जहाँ एक तरफ महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी हुई है, उस बात को दबाने के लिए मध्य प्रदेश हो, रीवा हो, उत्तर प्रदेश, सब जगह बुलडोजर चलाए जाए कि जनता का ध्यान भटकता रहे। तो देखिए इस बात से तो हम लोग आहत हैं और इस बात की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और मैं रीवा की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप भयभीत नहीं हो, अपने हकों की लड़ाई को लेकर के आप सड़कों पर आए और इन सब बातों को लेकर के आज रीवा कमिश्नर बुलडोजर चलेगा तो मेरा ट्रैक्टर से मैं उसी बात को तो आया हूँ। इसी बात आप सही प्रश्न उठाए कि भाई ये किसानों की धरती है, ये गरीबों की धरती है। आप जबरदस्ती डोजर और बुलडोजर लगा करके यहाँ अपराधी घोषित करना चाहते हैं, पूरे प्रदेश को माफिया बनाना चाहते हैं। इसी बात का आज विरोध करने आया हूँ कि मैंने ये बात कही थी कि आप गलत है। आप देख लो परिणाम क्या है भाई। राजनिवास में आपके संरक्षण में बाबा आए, बलात्कार करें और उसका भुगतान रीवा के आम जनता भोगे, ये कहाँ का न्याय है? यही तो मैं कह रहा था। तो ये अपराधी बनाने की उनकी साजिश है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और मैंने जो कहा है वो मैं करने का प्रयास करूंगा। बाकी तो मैं उस दिन भी प्रयास किया, सीएम के घेराव की बात आई, हमने घेराव भी किया, लेकिन उस समय तैयारी अचानक से उतनी ज्यादा नहीं थी। अचानक से फोर्स पहुंच करके हम लोगों को नजरबंद कर ली, जो हम अपनी बात नहीं कह पाए। ये तो बात साफ है। सर, प्रशासन ने अब तक एसडीएम अनुराग तिवारी पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैं यही कहना मैंने कलेक्टर रीवा से यही कहा कि आप डोजर बुलडोजर लेकर के घूम रहे हो और जो एसडीएम कमरा दिया उसके खिलाफ तो आपने ट्रांसफर भी नहीं किया, सस्पेंशन भी नहीं किया, जो आप कर सकते थे। पहले उसके ऊपर कार्रवाई करिए, फिर डोजर बुलडोजर लेकर के घूमिए, तब हम माने आपको कि आप सही कार्रवाई कर रहे हैं। 2 कानून मत चलाइए। यही बात मैंने बोली, यही आज मैं रीवा कमिश्नर से शिकायत करने आया।